हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं बहुलक या माध्यिका से संबंधित प्रश्न। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। जाके आप प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लेना। आज हम उसी का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो प्रैक्टिस करवाना है कि मान लीजिए आप उसमें से कुछ ना समझ पाए तो इसमें आपका पूरा डाउट जो रहेगा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ बहुलक और माध्यिका का क्वेश्चन है। तो पहले हम बहुलक ही का क्वेश्चन डाले हैं। तो जो दिया गया है, जितने नंबर दिख रहे हैं इसमें से इसका मतलब बहुलक को जो आप पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप फिर भी बता दे रहे हैं बहुलक का मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा रहता है वही हमारा बहुलक होता है। इसमें 4 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार दिख रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। लेकिन 7 देखो, 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। लेकिन और भी नंबर देखो, 9 कितनी बार आया है? 1 बार ओनली आया है, कहीं भी देख सकते हो। लेकिन 3, 1, 2, 2 बार आया है। 4 भी 2 बार आया था, 5 भी 2 बार दिख रहा है, 1, 2, 3। लेकिन 6 को देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया। इसका मतलब और जितने नंबर हैं 1, 2 बार ही आए, जिसका मतलब बहुलक हमारा ये वाले का क्या आंसर होगा? बहुलक बराबर 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी नंबर दिए गए, इसका भी बहुलक ज्ञात करना है। देखो 33 कितनी बार आया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और नंबर देख लो, 37 एक बार ओनली दिख रहा है, 34 एक बार दिख रहा है, फिर 33 वही नंबर है, 38 भी दिख रहा है, 31 भी दिख रहा है। लेकिन 33 के अलावा कहीं और नंबर सबसे ज़्यादा नहीं दिख रहे, इसलिए हमारा बहुलक क्या हो गया? बहुलक बराबर 33। सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। बस एक बार समझना है कि बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारा बहुलक होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है बारंबारता बंटन का बहुलक। ये भी सिंपल है, जो कि हमारे यूपी लेखपाल के सिलेबस अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, तो कर सकते हो। अब ये बारंबारता, इससे आपको घबराना नहीं है कितने बारंबारता बन गई, इसका बहुलक कैसे निकालेंगे। तो ये भी सिंपल है। देखो, इसका मतलब हमारा जो नंबर दिए गए हैं, इसका मतलब ये जो हमारा बंटन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बंटन में भी बहुलक ज्ञात करना चाहिए। हमारे पद है 21, 22, 23, 24, 25 हैं। लेकिन जो बारंबारता जो बार बार आए, बारंबारता मतलब बारंबार, तो 21 कितनी बार आया? 2 बार आया है। 22 कितनी बार? 3 बार। 23 कितनी बार? 25 5 बार आया है, सॉरी। और 24 एक बार। 25 कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब जो 23 है हमारा 5 बार, इसलिए हमारा बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक, ये 5 को आपको नहीं दिखाना, ये 23 जो आया है, इसीलिए हमारा 23 क्या हो गया? बहुलक हो गया। आप देखो, अब हम आशा करते हैं आपको बहुलक एकदम क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड टॉपिक देखो, इसमें माध्यिका था, तो माध्यिका देखो ये हम दिखा दे रहे हैं। अब माध्यिका प्रैक्टिस करना है, तो माध्यिका का पहला क्वेश्चन ये है। तो देखो हम बताने जा रहे हैं माध्यिका। तो माध्यिका का नंबर ये दिया गया है, तो 5 दिया है पहले वाला क्वेश्चन, 9 दिया है, 6 दिया है, 13 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्यिका निकालने से पहले आपको आरोही क्रम में पता होना चाहिए। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही मतलब बढ़ना होता है, तो आरोही क्रम में पहले इसको लगा दो। तो नंबर इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है? ये 3 दिख रहा है। 3 के बाद 5 दिख रहा है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 दिख रहा है, 8 के बाद 8 डबल 8 है, इसलिए डबल 8 लिखना पड़ेगा। फिर 9 दिख रहा है, फिर 10 दिख रहा है, फिर 13 दिख रहा है। इसका मतलब देखो, 3 3 6 3 9, 3 3 6 2 8। अभी एक नंबर कम है, कौन सा ऐसा छूटा हुआ है? 11 था। 11 की वजह से यहाँ अब नंबर आप कितने हो जा रहे हैं? 3 3 6 3 9। 9 क्या है हमारा? विषम है, इसलिए हमारा आंसर, इसके सूत्र लगाएंगे, माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद होता है। विषम के लिए हमारा सूत्र ये होता है n+1/2। विषम मतलब नंबर कितना है? 9 हो गया, यानी जहाँ पे 2 रख दो, इसके बाद वहाँ पद लगा दो, तभी तो आपको पता चलेगा। 9 1 10 हो गया, 10/2 वहाँ पद। इसका मतलब ये कितना आएगा? 2 पंचे 10, इसका मतलब पाँचवा पद। पाँचवा पद। अब ये नंबर ढूंढो, 1 2 3 4 5, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। नहीं सोचो कि 5 निकालें हमारा आंसर होगा, नहीं, इसमें से पाँचवा पद पूछ रहा है, तो पाँचवा पद आप पहले आरोही क्रम में लगाओ, उसके बाद जो नंबर रहेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 8 होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। तो ये क्वेश्चन लगाने के लिए हम देखो, हम इसका हम नोट कर लेते हैं कि 25 है,
25 है, 21 है, उसके बाद 17 है, 17, 16, 19, 23, 18, 25, 15, 22, 27 है, 22, 27। इसका भी निकालना क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने का तरीका वही है, पहले क्या करोगे, आरोही क्रम में इसको लगाओ। तो आरोही लगाने के लिए पहले लिखना पड़ेगा ना, आरोही क्रम में। आरोही क्रम में, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ना। इसका मतलब क्या है दिख रहा है, इसमें नंबर सबसे छोटा कौन दिख रहा है, क्योंकि आरोही मतलब सबसे छोटी से बड़े बढ़ते हुए जाओ, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 15 दिख रहा है। 15 के बाद 16 है, 16 के बाद 17 है, 17 के बाद 18 है, 18 के बाद 19 है, 19 के बाद इसमें 20 नहीं है, 21 है, 21 के बाद 22 है, 22 के बाद आपको क्या दिख रहा है, और कोई नंबर है बचा, ये 27 दिख रहा है, 27 हो गया। लेकिन इसमें काउंट करो नंबर आप कितने हैं, 3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें कितने हो रहे हैं, 3, 3, 6, 2, 8। इसमें 3 नंबर भी कम है। ऐसा कौन नंबर छूटा हुआ है, अभी 23 बचा हुआ है, और 23 के बाद 25 भी बचा हुआ है, और उससे पहले भी कोई ऐसा नंबर है जो डबल बार 25 है, डबल बार .25 लिख लो, 27। अब देखो नंबर आप कितने हैं, 3, 3, 6, 6, ये 30, 23 है। तो 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11। तो नंबर आप कितने हो गए, 11। इसका मतलब ये क्या है, विषम है हमारा। तो विषम के लिए हमारा सूत्र होता है, अभी लगवाए ही हैं, तो n+1/2 वहाँ पद लगा दो। वहाँ पद करने के बाद इसका मतलब 11 + 1/2 वहाँ पद। जब आपको आने लगा तो ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा करने का, डायरेक्ट 11 1 12 करोगे, 12 का आधा 6 होगा, 6वां पद हम डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं। तो आपको बताना है तो पूरा कर देते हैं, बस आप लोग का आने लगा तो सिंपल से डायरेक्ट करिएगा कि 2 का आधा कितना होता है, 6 12 का, तो 6वां पद। तो 6वां पद और नंबर इसमें क्या दिख रहे हैं, 3, 3, 6। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, 21 हो गया, 21 आंसर। अब देखो हमारा सेकंड टॉपिक आप बताने जा रहे हैं, ये समांतर माध्य। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड टॉपिक है इसी का, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपी लेखपाल में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य का मतलब आप समझ लीजिए कि समांतर माध्य मतलब जैसे हम 1 से शुरुआत करें, 2 से शुरुआत करें, 3 से शुरुआत करें, डॉट डॉट हम नंबर आप लास्ट कर लें। इसका मतलब जितने भी हैं पदों का योग करो, जितने नंबर हो सकते हैं। मान लेते हैं हम जोड़ने के बाद हमारा n+1 मतलब जितने भी नंबर होंगे बटे जितना नंबर आएंगे उसी को संख्या, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितना नंबर रहेंगे, मान लें 1 से 10 तक का है तो का योग करा, उतना संख्या लिख दिया बटे होएगा, यही आंसर हो जाता है। मतलब बेटा यही तरीका होता है। कितना है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16। इसमें ज़रूरत नहीं है आपको कि माध्यिका के तरीके से आरोही क्रम लगाओ, डायरेक्ट जितना है इसको योगफल कर लो, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16। इसका मतलब 3, 3, 6, 2, 8 सब हो रहे हैं। कितने हैं, 3, 3, 6, 2, 8। पदों का संख्या कितना है, 8। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब जोड़ लो, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 2, 42, 42, 10, 52, 52, 5, 57, 57, 10, 70, 70, 6, 76। एक बार फिर से जोड़ लो, हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। तो 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 2, 42, 42, 10, 52, 52, 5, 57, 57, 10, 57, 10 हो जाएगा। 67, 67, 6, 67, 6 कितना होगा, 67, 3, 70 हो जाएगा। 70, 3, 73। देखो फिर से एक बार काउंट कर लो, मान लीजिए हमसे काउंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है। 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 2, 32, 10, 42, 42, 5, 47, 10, 57, 57, 10, 67, 67, 3, 70, 3, 73। अब काटोगे तो 8, 9, 8, 9, 72 हो गया, एक बच गया। 8 एक कम 8, 8 दूना 16, 8 5 40। आपका ये समांतर मान निकल गया। अब सेकंड देखो, अब उसी का क्वेश्चन है कि ये नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, इसका समांतर माध्य बताया गया। इसका मतलब अगर 3 + 4 + 6, 3 + 4, 3 + 4 + 6 + x, इसका मतलब एक नंबर x है।
कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 4। यस को भी एक काउंट कर लो कि एक नंबर ये भी है, तो 4 है पदों की संख्या, 4 हो गया, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर समांतर माध्य निकलता है। तो ये समांतर माध्य के बराबर था यहाँ पर, यहाँ समझ सकते हो ये समांतर माध्य। तो हमारा भी समांतर माध्य है, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि समांतर माध्य बराबर ये है। तो हमारा समांतर माध्य का मान कितना दिया है, 5 दिया है। अब जोड़ोगे 4 3 7 6 13 प्लस यक्स बटे 4। अब इसको करोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 13 प्लस एक्स। यक्स का मान हमें निकालना है, तो नंबर को एक तरफ कर लो, इधर प्लस माना जाए तो इधर आएगा तो माइनस हो गया। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 13 जाएगा तो 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7। तो हमें यक्स का मान क्या निकालना था, यही 7 निकालना था। अब देखो एक क्वेश्चन और है इसका करने के लिए कि मान लीजिए एक मजदूर की 10 दिनों की मजदूरी 70 रुपया, 60 रुपया, 75 रुपया। इसका मतलब एक मजदूर है, कहीं पर काम किया हुआ है, तो 10 दिन काम किया, जिसकी वजह से उसको मजदूरी इतना इतना रुपया के हिसाब से मिल रहा है। तो उसको कह रहा है उसकी औसत निकालो या समांतर माध्य। इसका मतलब औसत का मतलब ही समांतर माध्य होता है। तो औसत निकालने के लिए जितना नंबर मतलब जितने पैसे दिए गए हैं, एक दिन मतलब बटे 70 रुपये पवा, तो दूसरे दिन के लिए 60 रुपया, तीसरे दिन 75 रुपया। मतलब फिक्स नहीं है कि उसका इतना ही मिलेगा। 50 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 65 हो गया, फिर 55 हो गया, फिर 70 है, फिर 80 है। अब जोड़ो जोड़ो इसको, मतलब बटा कि 10 दिन का हो रहा है मजदूरी, 10 दिन की मजदूरी मतलब होना चाहिए इसका। इसका मतलब 3 3 6 3 9 1 10 दिन। इसका मतलब 10 दिन का हमारा समांतर माध्य, औसत माध्य या समांतर माध्य वही होता है। तो औसत कितना हो जाएगा, अब जोड़ो। अब देखो हम लास्ट वाले नंबर पहले जोड़ेंगे। 5 है, 5 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 के जीरो और कहीं दिख नहीं रहा, हासिल कितना आ गया, 2 आ गया कैरी। तो 7 6 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 7 28, 28 6 34, 34 5 39, 39 7 39 7 46 हो जाएगा, 46 8, 46 8, 46 4 50 4 54, 54 2 56। एक बार और काउंट कर लो। देखो इसका मतलब हमारा योगफल जो कर रहे थे, तो इसका जोड़ने के बाद हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। इसका मतलब जोड़ने पे ये जितना भी है, अब जोड़े हैं तो हमारा, क्योंकि 64 हुआ था, 2 हमारा कैरी वजह से जोड़े देंगे तो कितना हो जाएगा, 66 बटे 10। ऊपर से ऊपर जीरो कट रहा है, ऊपर नीचे से बचा क्या, 66। हमारा औसत या समांतर माध्य कितना निकला, इतना निकला हुआ। इसका मतलब 66 रुपया। तो मतलब कह रहा है औसत, मतलब अगर प्रतिदिन के हिसाब से अगर वो पैसा पाए तो कितना उसका बन रहा है, 66 रुपया। लेकिन क्या हर दिन के लिए उसको अलग अलग पैसा मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स नहीं है कि अगर पहले दिन अगर 70 रुपया कमाया तो दूसरे दिन 70 नहीं है। तो दूसरे दिन क्या कर रहा है, 60 रुपये ले रहा है, तीसरे दिन 75 पा रहा है, बढ़ जा रहा है, फिर घट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसीलिए इसका समांतर माध्य पूछ लिया कि इसका क्या हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करिए, जिससे क्या हो सके हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए कि यहाँ पर स्टडी विथ केपीएस में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। अगर आप यूपी बोर्ड में कोई आपके खास में या आपके घर में हो तो उसको ज़रूर अपना ये वाला हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करा करें या उसको बताया करें कि इसमें इस चैनल पर क्या क्या हमें पढ़ाया जाता है। और साथ ही ये हमारा जो टॉपिक बताए हुए हैं ये यूपी लेखपाल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूपी लेखपाल में ये स्टैटिक्स में बारंबारता हो गया या बारंबारता से छोड़ करके बारंबारता हो गया, उसमें से भी पूछा है, माध्यिका पूछा है, बहुलक है, मतलब जितना भी बन रहा है उससे सब पूरा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया है। फिर उसके बाद और क्वेश्चन पूछा है, जो पूछ लिया है पाई चार्ट, दंड आलेख, उसको भी बताएंगे। तो पहले धीरे धीरे से क्या कर रहे हैं, अभी हमने शुरुआत किया है कि इसको हमें कहाँ तक ख़त्म करना है। तो हमने क्या आपको पढ़ा दिया है, बहुलक पढ़ाया है, बहुलक के बाद माध्यिका बताया, एकदम आसानी तरीके से, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद समांतर माध्य भी आपको आशा करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि माध्यिका का जो संचयी बारंबारता होता है उसको बताएंगे। और समांतर माध्य में ये बारंबारता संबंध, ये तो सिंपल से था लेकिन उसमें से अब बढ़ जाएगा, क्योंकि बारंबारता के और दंड मतलब दंड आलेख तो नेक्स्ट चैप्टर में है, लेकिन इसमें से बनता है क्वेश्चन और है जो
उसमें से बनाना पड़ेगा डायग्राम, मतलब क्या उसको चित्र बनाना पड़ेगा बस। तब तक के लिए बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।